लहू और इश्क दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता। मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, अब और किसी का हो नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद मौर्य मुंतशिर आप सभी का स्वागत है प्रेम के नए एपिसोड में। आप सभी का परिचय कराता हूँ मैं प्रेम के एक नए अध्याय से। तो चलिए आइए मिलते हैं इस एपिसोड में। प्रेम एक ऐसा अद्भुत शब्द है जिसके नाम लेते ही शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होने लगता है। प्रेम ऐसा शब्द है जो न जाने कितनी ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर दुनिया से, ज़माने से, संपूर्ण विश्व से लड़ने की ताकत रखता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि प्रेम शब्द ही अपने आप में अपूर्ण है, तो इसका अर्थ कैसे पूरा हो। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रेम भले ही अपने आप में अपूर्ण शब्द है, किंतु इसके आयाम पूर्ण हो जाते हैं तब जब दो प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं। उनके मनोभाव, उनके विचार, उनके आदर, उनके मनोभाव आपस में एक दूसरे से मेल खाने लगते हैं, तभी प्रेम पूर्ण हो जाता है। हाँ, प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के सपने एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तब तक प्रेम कभी नहीं पूर्ण हो सकता। जब प्रेम तभी पूर्ण होगा जब एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के विचार आपस में मेल खाने लगें। प्रेम का कोई निश्चित आयाम नहीं होता। प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी आकार में हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ऐसा प्रेम जो प्रेम सबको आपस में बांधे रखता है, वही प्रेम है। प्रेम जैसे गुरु शिष्य का प्रेम हो गया, माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम हो गया, पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम हो गया, भाई का बहन के प्रति प्रेम हो गया, कृषि का किसान के प्रति प्रेम हो गया, उसी प्रकार पक्षी का अपने घोंसले के प्रति प्रेम हो गया, मछली का अपने जल के प्रति प्रेम हो, उसी प्रकार प्रकृति प्रेमियों का प्रकृति के संबंध में प्रेम हो गया, बेरोजगार का अपने रोजगार के प्रति प्रेम हो गया, डॉक्टर का रोगी के प्रति प्रेम हो गया, विद्यार्थी का अपने किताबों के प्रति प्रेम हो गया। जिस प्रकार अपने सर्व बलिदान एवं मर मिटने का प्रेम सिपाही के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, उसी प्रकार प्रेम एक दूसरे के लिए ही समर्पित होता है। प्रेम के बारे में जितना बताया जाए, जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए, जितना समझाया जाए, उतना कम ही है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो अपूर्ण से पूर्ण, इसकी अनंत है, इसकी कोई निश्चित बाध्य एवं इसकी कोई निश्चित सीमा ही नहीं है। किंतु आज का प्रेम प्रेम नहीं बल्कि हवस एवं देह प्रेम हो चुका है। जिससे एक दूसरे से प्रेम करते हैं आप, तो आप उनमें प्रेम होना चाहिए, उसे स्वच्छंद छोड़ दीजिए। जो हमारे विचारों के बंधन में बांध कर उसे रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम के लिए एक दूसरे के प्रति संदेह नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के विचारों का सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के आदर्शों का सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के प्रेम का सम्मान होना चाहिए। एक के लिए नहीं, प्रेम एक दूसरे के लिए होना चाहिए। प्रेम से मेरा मानना है कि प्रेम त्याग की भावना और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। मन में एक दूसरे के लिए सम्मान, इज्जत होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। एक दूसरे के समझने की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में साथ होना चाहिए, एक दूसरे के लिए तत्पर एवं खड़ा होना चाहिए। बल्कि एक दूसरे के लिए तकलीफ़ नहीं, एक दूसरे के तकलीफ़ का छुटकारा के लिए एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के समर्पित होना चाहिए। यही सच्चा प्रेम है। एक दूसरे के लिए समर्पित होना ही सच्चा प्रेम है। बाकी आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आप प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, प्रेम के नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। इतने धैर्य के साथ सुने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।